मनशियात डीलर पिंकी के खिलाफ घेरा मजीद तंग, मुख्तलिफ थानों के मुकदमात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने पिंकी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। दरख्शां के 5 और गुजरी के 4 मुकदमात में अदालत पेश किया गया। सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी खदशात अनमोल उर्फ पिंकी जेल कॉम्प्लेक्स में पेश। जेल के दाखिली दरवाजे बंद कर दिए गए, इजाफी नफरी भी तैनात कर दी गई। सहाफ़ियों को भी अंदर जाने से रोक दिया गया। मुल्जिमा को गैर मामूली प्रोटोकॉल देने के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी आला हुकाम को अरसाल कर दी गई है। मजीद इस रिपोर्ट में देखिए। अनमोल उर्फ पिंकी की सिक्योरिटी हिसार में सेंट्रल जेल जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी। मुल्जिमा की सिक्योरिटी के लिए मुतअद्दिद पुलिस मोबाइल्स और बख्तरबंद गाड़ियां तैनात। सिटी कोर्ट में सिक्योरिटी खदशात के बायस मुल्जिमा को जेल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी ने मुल्जिमा को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। टोटल तकरीबन कितने केसेस थे हमारे? कितने थे? ये 5 केसेस थे हमारे। अच्छा, कौन से थाने के सर? और 5 6 गिजरी के थे। अच्छा, 5 तो आपके थे, बाकी केस 6 गिजरी के। 6 गिजरी के थे। तो सर क्यों चाह रहे हैं रिमांड? क्या वजह थी? देखिए अभी उसमें जो अक्यूज है मजीद कन्फेशन जो हो रहे हैं, उसके बाद मुकदमा कर लिए तब इसके वो तो कहती मुझे मारते पीटते हैं, थप्पड़ कहता वो फरहान की तरफ इशारा करके कहते हैं ये थप्पड़ मारते, आप क्या रिकंसिलेशन कर रही है। इधर अनमोल उर्फ पिंकी को गैर मामूली प्रोटोकॉल दिए जाने के मामले पर इंक्वायरी रिपोर्ट भी मुकम्मिल। DIG वेस्ट इरफान बलोच की रिपोर्ट आला हुकाम को अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में पुलिस अफसरान और अहलकारों की संगीन गफलत की निशानदही की गई है। इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिमा को अदालत में मोबाइल फ़ोन तक फराहम किए गए। रिपोर्ट में बाज़ अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की सिफारिश की गई है। साउथ जोन के आला अफसर और गार्डन थाने के अफसर के मुसलसल राब्तों का इंकशाफ केस में अब तक SHO गार्डन, SIO और तफ्तीशी अफसरान पहले ही मुअत्तल किए जा चुके हैं। दूसरी जानिब पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में एक और गलती सामने आ गई। मुकदमे में दर्ज फ़ोन नंबर भी गलत निकला। पहले ही FIR में तारीख की गलती मौजूद थी, जबकि मकतूल की शनाख्त भी ताहाल नहीं हो सकी और 2 अदालती पेशियों के बावजूद मुद्दई अदालत में पेश नहीं हुआ। सवाल ये है कि क्या पुलिस अदालत में इन मुकदमात का दिफा मुअस्सर अंदाज में कर सकेगी या हाई प्रोफाइल केस की तफ्तीश मजीद तनाज़ात का शिकार होगी। पिंकी ने नौजवान नस्ल को बर्बाद किया, मनशियात सप्लायर्स को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। IG सिंध ज़ुबैद आला मौजू का आज़म बोले, पिंकी गुज़िश्ता 15 साल से मनशियात के धंधे में मुलव्विस थी और नौजवानों को मंशियात फराहम कर रही थी, जबकि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 41 डाकू मारे गए, 123 गिरफ्तार और 320 ने सरेंडर किया। अब कराची समेत सिंध में कोई नो गो एरिया नहीं रहा। काबिश मेमन की रिपोर्ट देखिए। सिंध ने तफसील बता दी। जावेद आलम ओढ़ो की कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद, बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। IG सिंध ने बताया कि पिंकी ज़्यादा अरसा लाहौर में मुकीम रही, नौजवानों को मंशियात फराहम कर रही थी और इसने दौरान तफ्तीश कई बड़े और मोतबर नाम भी लिए हैं। जावेद आलम ओढ़ो का कहना था कि मंशियात सप्लायर्स को किसी सूरत नहीं छोड़ा जाएगा। DIG वेस्ट की निगरानी में एक हाई पावर्ड कमेटी पहले दिन ही बन गई थी, शायद आपको बताया भी गया था, और इसने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी और उस पे इंशाल्लाह आप आज से देखेंगे कि एक्शन होना शुरू हो गया। तो इसमें जो पुलिस से वाबस्ता किसी ने अगर कोताही की, कोई कनाइबंस में है, कोई शामिल है, तो ये चीज़ें अभी आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आनी शुरू हो जाएंगी। जावेद आलम का कहना था कि अंदरूने सिंध के कच्चे के इलाके पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज थे। ओहदा संभालते ही कच्चे के इलाकों में ऑपरेशन तेज़ किया। 41 डाकू मारे जा चुके हैं, जबकि 123 ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार हुए और 320 डाकुओं ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। सिंध पुलिस ने बगैर किसी बड़े नुकसान के कामयाब ऑपरेशन मुकम्मल किया। बुनियादी तौर पे जो एक्टिव ग्रुप है, आपको पता है वसीउल आलम को समन काशावाड़ी, इनमें से 3 के हमने रेड वारंट्स जारी करवा दिए हैं। अब प्रोसेस है, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा और इंशाल्लाह। नायब सदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स आरिफ लखानी बोले, सिंध पुलिस ने कच्चे के डाकुओं का सफाया कर दिया, जिस पर वो शाबाश के मुस्तहिक हैं। हमारे जो IG साहब हैं वो दिन रात बड़ी मेहनत भी कर रहे हैं और नो डाउट कि उन्होंने कच्चे के डाकुओं के साथ साथ जो मंशियात फरोश थे, जिन्होंने मंशियात का जो कारोबार कर रहे थे, उस पर भी उन्होंने हाथ डाला
और आज हम ये कह सकते हैं कि कराची का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो पिछले कई सालों से आज बेहतर है, और इसका जो पूरा जो क्रेडिट जाता है वो हमारे जावेद आलम ओलो साहब, हमारी जो सिंध पुलिस है, उनको जाता है कि उन्होंने इतना अच्छा डिलीवर किया। ताजिर बिरादरी ने सिंध पुलिस की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी आई है। कैमरामैन सज्जाद के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने सिंध असम्बली को बताया कि BRT रेड लाइन के सामने अब भी रुकावटें मौजूद हैं। जिस ठेकेदार का ठेका ख़त्म किया गया वो आलमी अदालत में जा सकता है। उन्होंने बताया कि रेड लाइन की बसों के लिए बायोगैस प्लांट का आइंदा माह टेंडर होगा। तफसीलात आजिज जमाली की रिपोर्ट में देखिए। शर्जील मेमन का सूबे में ट्रांसपोर्ट के हवाले से बड़ा ऐलान। 500 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास मुनक्कद हुआ, जिसमें सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि महकमा ट्रांसपोर्ट के दीगर तमाम मनसूबे खैर खूबे के साथ मुकम्मल हो रहे हैं। सिर्फ BRT रेड लाइन की वजह से शर्मिंदगी का सामना है। फिर उसके बाद रेड लाइन BRT है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हो रही है, उस पर भी काम चल रहा है। बीच में कुछ इश्यूज थे और उस इश्यूज को भी रिजॉल्व किया गया, और उस पर भी दिन रात कोशिश पे के साथ है गवर्नमेंट, और उसको चीफ मिनिस्टर साहब भी पर्सनली इंटरेस्ट ले रहे हैं, उसको जल्दी हम खत्म कर लें। शर्जील मेमन का कहना था कि बहुत मजबूरी में FWO को लाट टो का ठेका दिया गया है। इस खदशे का भी इजहार किया कि ठेकेदार आलमी अदालत में जा सकता है। से कहीं बेहतर है। FWO काम करने आए, CM साहब आए, उन्होंने विजिट किया, ये सारी चीजें ठीक होने लग गई। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है या मिनिस्टर साहब हैं वो बताएं कि वो कौन से अवामिल हैं जो CM साहब ने कर लिए और आप और आपका डिपार्टमेंट नहीं कर सका। हमने उसको रेजिस्ट किया, उनके साथ नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन के बाद हमने वो पैसे कम करवाए, और इस तरह कम करा कि कहीं कहीं हमें अप्रूवल ज्यादा पैसों का था, उसके बाद भी हमने पर्सनल नेगोशिएशन करके भी पैसों को कम करवाया, ताकि हम जो इस प्रोजेक्ट को जो है वो एक तो टाइमली भी कंप्लीट कर सके, और उसके बाद जो है हम आवाम के पैसों को बचा भी सकें। सिंध असम्बली ने सरकारी मुलाजमतों की उम्र में 15 साल इजाफे से मुतालिक शबीर कुरैशी की करारदाद मुस्तरद कर दी। वजीर कानून ज़ियाउल हसन लंजार ने करारदाद की मुखालिफत करते हुए सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़कर सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान struck down the Sindh government's notification granted 15-year general age relaxation for government jobs through the Sindh Public Service Commission and others. Other sources जो और फिर नीचे की jobs होती हैं. Key points for the judgment. From the judgment, the court held that the granting 15 years relaxation was unreasonable, excessive and beyond lawful authority. सिंध असम्बली के इजलास में मुख्तलिफ अरकान की करारदादें और तहारीक मंजूर की गईं। स्पीकर ने इजलास जुमे की सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ आजिज जमाली, कराची। कराची को माहौलियाती आलूदगी और बढ़ती गर्मी से बचाने के लिए शजरकारी मुहिम तेज। कोरंगी EBM कॉजवे पर अर्बन फॉरेस्ट का क़याम मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। उन्होंने खसूसी बच्चों के लिए इंक्लूसिव सिटी बनाने का ऐलान भी कर दिया है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट देखिए। शहर को सरसब्ज बनाने के लिए बड़ा कदम। कराची में एक और अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का आगाज। गर्मी और माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए शजरकारी मुहिम। शाहराह भुट्टो के इतराफ 1 लाख पौधे भी लगाए जाएंगे। कोरंगी EBM कॉजवे पर अर्बन फॉरेस्ट की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर में बड़े पैमाने पर शजरकारी मुहिम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। मेयर कराची का कहना था कि शाहराह भुट्टो के इतराफ ग्रीन जोन बनाने के लिए 1 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जबकि इस मंसूबे के तहत 10,000 से ज़ायद दरख्त अहम शाहराहों के इतराफ भी लगाए गए हैं। बढ़ती गर्मी और मौसमियाती तब्दीली इस बात का इशारा है कि कराची को फौरी माहौल दोस्त इक़दामात की ज़रूरत है। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि तकरीबन कोई 10,000 पौधे हमने यहाँ पर लगा दिए, और आपके सामने नज़र आ रहा है कि 2 माह से इनको लुक आफ्टर किया जा रहा है। और इंशाअल्लाह आइंदा मैं पुरुमीद हूँ कि इस मानसून के बाद ये एक अच्छी मजबूत शक्ल इख्तियार कर लेंगे। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि खुसूसी बच्चों के लिए 80 एकड़ पर मुश्तमिल इंक्लूसिव सिटी भी कायम की जा रही है, ताकि इन्हें बेहतर सहूलियात और महफूज माहौल फराहम किया जा सके। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत ने वो इंक्लूसिव सिटी बनाने का फ़ैसला किया है। ज़मीन
मुख्तस कर दी गई है और उसकी डेवलपमेंट का काम स्टार्ट हो गया है, जिसको इंशाअल्लाह आइंदा चंद सालों में उस प्रोजेक्ट को मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची ने अपोजिशन जमातों को भी तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कराची के तरक्याती फंड से मुतालिक माजी के ऐलानात पर सवालात उठने चाहिए। कैमरामैन शाजेब अली के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। खबर शामिल करें और आपको बताएं, कच्चे के डाकुओं के सफाई के बाद ट्रांसपोर्टर्स बेखौफ। आईजी सिंध जावेद आलम ओढ़ू का कहना है कि कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के बाद ट्रांसपोर्टर्स अब मोटरवे पर खुद को महफूज समझते हैं। काविश पीमन की रिपोर्ट देखिए। का इलाका डाकुओं से पाक, बदअमनी का खात्मा, अमन की फिजा कायम, ट्रांसपोर्टर्स बेखौफ, पुलिस की कारकर्दगी के मोतरिफ। आईजी सिंध जावेद आलम ओडो का कहना था, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों के बाद अब ट्रांसपोर्टर मोटरवे पर खुद को ज्यादा महफूज समझते हैं। 2 साल से ऑपरेशन इसमें चल रहा था और अच्छा चल रहा था। काफी लोगों ने इसमें पकड़े गए जो क्रिमिनल्स थे और पुलिस ने अच्छा काम किया, लेकिन मैं समझ रहा था कि इसके जो पेस है उसको बढ़ाने की बहुत जरूरत है। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस मलिक शहजाद ऐवान ने 11 मई को आईजी सिंध से मुलाकात के बाद सिटी 21 से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल पहले के मुकाबले में बेहतर हुई है। आईजी सिंध जनाब जावेद आलम ओडू साहब का शुक्रिया अदा किया, जो अंदरूनी सिंध में हमें कच्चे के डाकुओं की तरफ से जो मसाइल थे, अगवा बराए तावान की बहुत ज़्यादा वारदातें होती थीं, हमारे ड्राइवर्स को अगवा कर लिया जाता था, लड़काना, जैकमाबाद, कंदकोट कच्चे के डाकुओं की तरफ से। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह आईजी साहब की एफर्ट की वजह से वो कच्चे के डाकुओं की तरफ से जो अगवा किए जाते थे हमारे, वो वारदातें बिल्कुल जो है वो ख़त्म हो चुकी हैं, जिस पर हमने ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से उनके बिहाफ पे आईजी साहब का शुक्रिया अदा किया है। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था, सिंध पुलिस जराइम के खात्मे के लिए अच्छे इकदाम कर रही है, जिसके मुस्बत असरात ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर भी नजर आ रहे हैं। कैमरामैन सज्जाद रईस के साथ काविश मेमन, सिटी 21। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़े आपको बताएं। कराची स्टेज की उभरती अदाकारा सादिया खान कहती हैं, ईद पर पेश किए जाने वाले ड्रामे शायकीन को खूब मुतासिर करेंगे। उम्मीद है फैमिलीज इस ईद हर थिएटर का रुख करेंगी। मजीद जानते हैं राहिल बेग से। राहिल बताइएगा। जिस वक्त हमारे साथ स्टेज की उभरती हुई अदाकारा सादिया खान मौजूद हैं, जो ईद उल अज़हा पर पेश किया जाने वाला ड्रामा बर्गर बकरे में नज़र आएंगी। सादिया क्या कहेंगी, आज इस ड्रामे की इफ्तिताही तकरीब थी, क्या उम्मीदें हैं और ईद का ड्रामा से क्या एक्साइटमेंट होती है, क्या कहेंगी एक आम ड्रामे से और ईद के ड्रामे में क्या फ़र्क? ड्रामे में फ़र्क तो कुछ नहीं होता, क्योंकि आम दिनों में भी अच्छे प्ले होते हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा प्ले होगा इंशाल्लाह, क्योंकि ईद पर ज़्यादातर फैमिलीज़ आती हैं ड्रामा देखने के लिए और हम सब चाहते हैं कि उनको एक अच्छा एंटरटेनमेंट मिले और फैमिलीज़ को आना ही चाहिए लाजमी। और इस मरतबा मुझे हनीफ राजा साहब के साथ फर्स्ट टाइम उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है। इस प्ले में काफ़ी सीनियर लोग हैं, जैसे हनीफ राजा साहब हैं, शकील शाह हैं और उसके अलावा परवेज़ सिद्दीकी और भी बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, सीनियर डायरेक्टर भी हैं। तो क्या कहेंगे, इनके साथ जो एक काम है, कुछ सीखने का भी मौका मिलता है सीनियर्स के साथ काम? ऑफ कोर्स हमेशा इनके साथ मतलब काम करते हुए कुछ ना कुछ सीखने का मौका ही मिलता ही रहता है और हम अभी सीख ही रहे हैं और सीखने का जो है ना ये पड़ाव चलता ही रहेगा। शायकीन ड्रामा के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी ईद पर, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग जब अपने फरीज़े से फारिग होने के बाद इंटरटेनमेंट की तरफ जाते हैं, कुछ लोग फिल्म्स देखते हैं, कुछ ड्रामे देखते हैं, तो ड्रामा शायकीन के लिए क्या कहेंगे? ड्रामा शायकीन के लिए एक लाइव कॉमेडी होती है और मेरे ख्याल में जो लाइव कॉमेडी होती है ना वो देखने में एक बहुत मज़ा आता है और इंसान को एक सुकून मिलता है। तो मेरे ख्याल में सबको अपनी फैमिलीज़ के साथ आना चाहिए और ड्रामा एंजॉय करना चाहिए। बिल्कुल जी, सादिया खान हमारे साथ मौजूद थी। उनका कहना है कि ईद पर आप अपनी फैमिली के साथ आएंगे तो यकीनी तौर पर जो आपकी ईद का मज़ा है वो दुबाला हो जाएगा। और आज आर्ट्स काउंसिल पाकिस्तान कराची में ड्रामे की इफ्तिताही तकरीब मुनक्किद की गई। जी।